हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को लेकर आए हैं उसका नाम है शर्लॉक होम्स। ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी अब तक 2 पार्ट में आई है और ये रिव्यू मूवी के फर्स्ट पार्ट की है। इस फिल्म में शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया है। शर्लॉक होम्स के दोस्त का नाम है जॉन वॉटसन, जो कि एक डॉक्टर होता है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है जिसमें हम देखते हैं होम्स और वॉटसन मिलकर लॉर्ड ब्लैकवुड को, जो कि एक लड़की को वश में करके मारने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं। होम्स वहाँ पर एक आदमी को भी देखता है जिसका चेहरा ढका होता है। होम्स उसके जूतों पर ध्यान देता है पर वो वहाँ से भाग जाता है। मूवी नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होती है और हमें ये पता चलता है कि वॉटसन, जो कि पहले होम्स के साथ रहता था, अब नए घर में शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। वो होम्स के रूम में जाता है। वहाँ पर होम्स गन में गोली की आवाज़ दबाने वाली मशीन, जिसे हम आज साइलेंसर बोलते हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहा था। वॉटसन खिड़की के पर्दों को हटाता है क्योंकि होम्स कई हफ्तों से अपने कमरे से बाहर नहीं आ गया था। होम्स बताता है कि उसको एक केस चाहिए क्योंकि केस ना होने पर उसका दिमाग बगावत करने लगता है। हमें यह भी पता चलता है कि होम्स और उसकी मेड मिसिस हडसन की नहीं बनती है। वो एक दूसरे को टोंट मारते हैं। होम्स कुत्ते पर भी एक्सपेरिमेंट करता रहता था और इस बार उसने नया एनेस्थीसिया टेस्ट किया था। वॉटसन होम्स को डिनर के लिए इनवाइट करता है जिसमें वो होम्स को अपनी होने वाली वाइफ, जिसका नाम मैरी होता है, उससे मिलाना चाहता था। वो तीनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैरी होम्स से कहती है कि वो उसके बारे में बताए, जैसे हर जासूस छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करके सटीक चीज़ें बता देता है। वॉटसन मना करता है पर मैरी जोर देती है। होम्स उसके बारे में कई सारी बातें बताता है जो कि सब सच साबित होती है। होम्स उसकी पुरानी शादी के बारे में भी बताता है और कहता है कि मैरी ने बेटर ऑप्शन के लिए अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ दिया। इस पर मैरी गुस्सा हो जाती है और होम्स के फेस पर वाइन को फेंक देती है और वॉटसन और मैरी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जाते जाते मैरी कहती है कि उसने अपने पुराने पति को छोड़ा नहीं, बल्कि वो मर गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्लैकवुड, जिसे होम्स और वॉटसन ने साथ में पकड़ा था, उसे फांसी होने वाली होती है और उसकी आखिरी इच्छा होती है कि वो होम्स से मिलना चाहता था। होम्स उससे मिलने जाता है और ब्लैकवुड होम्स से कहता है कि 3 और मौतें होने वाली हैं और होम्स उसे नहीं रोक पाएगा। होम्स उसकी बातों को तवज्जो नहीं देता। अगले दिन ब्लैकवुड को फांसी दे दी जाती है। वॉटसन उसकी लाश को वेरीफाई करके उसे मरा घोषित करता है। नेक्स्ट सीन में होम्स सोकर उठता है कि एक लेडी, जिसका नाम एडलर होता है, उसको चाय सर्व करती है। एडलर एक चोर होती है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि होम्स उस पर कई दिनों से नज़र रख रहा होता है। होम्स के पास एडलर की एक फ़ोटो भी होती है और होम्स उसे एडलर से छिपाने की कोशिश करता है। असल में होम्स मन ही मन एडलर से प्यार करता है और ये बात एडलर को भी मालूम चल जाती है। एडलर उसको एक आदमी को ढूंढने का काम देती है। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लेता है। जब एडलर जाने लगती है तब होम्स चोरी छिपे उसका पीछा करता है कि तभी उसे पता चलता है कि एडलर एक प्रोफेसर, जिसका नाम मोरारिटी है, उसके लिए काम कर रही होती है। तभी एक पुलिस वाला होम्स के घर आता है और वो बताता है कि एक आदमी ने लॉर्ड ब्लैकवुड को कब्र से बाहर आते देखा है। सभी डरे हुए हैं। होम्स को इंस्पेक्टर ने बुलाया है। फिर होम्स और वॉटसन कब्रिस्तान जाते हैं सच का पता लगाने के लिए। वो ब्लैकवुड की कब्र को बाहर निकालते हैं। उसमें ब्लैकवुड की जगह उस आदमी की लाश होती है जिसे एडलर ढूंढ रही होती है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उस लाश पर एक घड़ी पड़ी थी। होम्स उसको चुपके से उठा लेता है और उसमें MG लिखा होता है। MG से वो एक एड्रेस का अंदाज़ा लगाते हैं और वो सही भी साबित होते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तब उनको पता चलता है कि वो आदमी जिसकी लाश मिली थी, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। होम्स वहाँ पर कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है। मूवी नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक सीक्रेट सोसाइटी के चेयरपर्सन होम्स को उसकी आंख पर पट्टी बांधकर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। चेयरपर्सन बोलता है कि इस तरह बुलाने के लिए मुझे माफ़ करना, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ पर हो। इस पर होम्स वहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस बता देता है।
वो उनका नाम और उनकी पोजीशन और सीक्रेट सोसाइटी के बारे में भी बता देता है। इस पर चेयरपर्सन काफ़ी हैरान हो जाता है और उनको ये समझ आ जाता है कि उनके पास ब्लैकवुड को रोकने के लिए बिल्कुल सही आदमी है। चेयरपर्सन उनको बताता है कि उनकी सोसाइटी हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करती है। वहाँ पर इंग्लैंड का होम सेक्रेटरी भी आ जाता है और कहता है कि आपको जो भी मदद चाहिए आपको मिलेगी, बस आप इस केस को अपने हाथ में ले लीजिए। वो होम्स को केस लेने के लिए पैसे भी ऑफर करता है, पर होम्स पैसे लेने से इनकार कर देता है। हालांकि वो केस अपने हाथ में ले लेता है। इस डिस्कशन के दौरान वो ये भी बताता है कि ब्लैकवुड चेयरपर्सन का बेटा है। वो ये अंदाज़ा दोनों की सेम आँख की पुतली और कान की साइज पर बताता है, जो कि सही साबित होता है। चेयरपर्सन बताता है कि एक रस्म के दौरान ब्लैकवुड पैदा हुआ। ब्लैकवुड की माँ उस चेयरपर्सन की पत्नी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैकवुड चेयरपर्सन की नाजायज औलाद था। वो मानते थे कि ब्लैकवुड कई कारी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है और उसकी ये शक्तियाँ दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। कब्र से लौट आना इसका एक सबूत था। वो जाते जाते चेयरपर्सन को सचेत रहने के लिए कहता है। फिर एक शाम वो चेयरपर्सन अपने बाथ टब में नहा रहा होता है कि अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और हम देखते हैं कि उस चेयरपर्सन का दम घुटने लगता है कि तभी अचानक वहाँ पर ब्लैकवुड बैठा होता है और वो अपने पिता से एक रिंग जो कि उस सीक्रेट सोसाइटी की चेयरपर्सन के लिए होती है उसे ले लेता है और चेयरपर्सन मर जाता है। होम्स वहाँ जाता है और तहकीकात करता है। उसे वो बाथटब में कुछ शक होता है। वो वहाँ पर खड़े पुलिस वालों को बहाने से बाहर भेज देता है और रूम को अच्छी तरह से चेक करता है। उसे वहाँ पर एक सीक्रेट कमरा मिलता है। वहाँ पर सारी तंत्र मंत्र की चीज़ें रखी होती हैं। वहाँ पर एक फ़ोटो लगी होती है जो कि थोड़ी अजीब होती है। होम्स उसको बड़े ध्यान से देखता है। होम्स वहाँ से कुछ चीज़ें ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। मूवी नेक्स्ट सीन पर शिफ्ट होती है जिसमें सीक्रेट सोसाइटी की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें वाइस चेयरपर्सन बारिश में भीगते हुए आता है। जब वो मीटिंग में पहुंचता है तो होम सेक्रेटरी ब्लैकवुड को चेयरपर्सन बनाने के लिए नॉमिनेट करता है। वाइस चेयरपर्सन इसका विरोध करता है और वो अपनी गन निकाल लेता है ब्लैकवुड को मारने के लिए। जैसे ही वो गोली चलाता है उस पर आग लग जाती है और सबको ऐसा लगता है जैसे ब्लैकवुड की काली शक्तियों की वजह से ऐसा हुआ। फिर ब्लैकवुड उन सभी को एक ड्रिंक पीने के लिए कहता है। अगले सीन में होम्स और वॉटसन एक फैक्ट्री में जाते हैं ब्लैकवुड को ढूंढने के लिए, लेकिन ब्लैकवुड वहाँ पर उनके लिए जाल बिछाया रहता है। वहाँ पर ब्लैकवुड बॉम्ब लगाया होता है जिससे वो लोगों को काफ़ी चोट आती है, पर वो लोग बच जाते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट में वॉटसन काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। होम सेक्रेटरी ने होम्स को पकड़ने का पुलिस को ऑर्डर दिया था। होम्स भेष बनाकर वॉटसन का इलाज करता है और फिर एक कमरे में जाता है। वहाँ पर रात भर वो कुछ तंत्र मंत्र करता है। उसे सुबह एडलर और वॉटसन जगाते हैं। तब होम्स उन्हें बताता है कि वो क्या चीज़ थी जो उससे अभी तक छूट रही थी। वो कहता है कि सीक्रेट सोसाइटी में एक फ़ोटो का बड़ा महत्व है जो कि असीमित शक्तियों को दर्शाता है। ये 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है: शेर का पाँव, बैल की पूँछ, मनुष्य का सिर और चिड़िया का पंख। अब तक जो 3 मर्डर होते हैं वो बैल की पूँछ, मनुष्य का सिर और चिड़िया का पंख रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा मर्डर जहाँ पर भी होना होता है वो शेर का पाँव रिप्रेजेंट करेगा। वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पार्लियामेंट होगा। ब्लैकवुड उन सभी पार्लियामेंट मेंबर्स को मारना चाहता था जो कि उसके खिलाफ होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। होम्स वॉटसन और एडलर को तो भगा देता है पर खुद नहीं भाग पाता है। असल में ये उसका एक प्लान होता है। जब होम्स को इंस्पेक्टर होम सेक्रेटरी के पास ले जा रहा होता है तो इंस्पेक्टर चुपके से होम्स को हथकड़ी की चाबी दे देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि होम्स सही है। जब इंस्पेक्टर होम्स को होम सेक्रेटरी को सौंप रहा होता है तो इंस्पेक्टर ऐसे दिखाता है जैसे वो होम्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके लिए वो होम्स को एक गुस्सा भी मारता है। अब कमरे में होम्स और होम सेक्रेटरी अकेले होते हैं। असल में होम्स जो अंदाज़ा लगाया होता है कि ब्लैकवुड पार्लियामेंट मेंबर्स को मारने वाला है, उसको कंफर्म करने के लिए गिरफ्तार हुआ होता है। होम्स चुपके से रूम में आग का धुआं का रास्ता बंद कर देता है, जिससे रूम में धुआं भर जाता है। होम्स तभी एक जूता देखता है और ये वही जूता होता है जो कि शुरुआत में वो देखा हुआ होता है जब
वो और वॉटसन मिलकर ब्लैकवुड को पकड़ते हैं। होम्स समझ जाता है कि होम सेक्रेटरी वही आदमी होता है जो कि उस समय भाग गया होता है और वो शुरू से ही ब्लैकवुड से मिला हुआ होता है। वो सब कुछ अनजाने में होम सेक्रेटरी से कबूलवा देता है। होम्स किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो, वॉटसन और एडलर पार्लियामेंट के नीचे जाते हैं। असल में ब्लैकवुड का प्लान होता है कि एक ऐसी मशीन का यूज़ करना जो कि केमिकल को गैस में कन्वर्ट कर देता है। ये गैस जहरीली होती है। वो उस गैस को वेंटिलेशन के थ्रू पार्लियामेंट भेजकर मेंबर्स को मारना चाहता था। जो ड्रिंक वाइस चेयरपर्सन के मौत के बाद वो लोग पीते हैं, असल में वो एंटीडोट होता है इस जहर का, ताकि सबको लगे कि जो लोग ब्लैकवुड के साइड हैं वो बच गए और जो उसके खिलाफ है वो मर गए। उधर ब्लैकवुड उस मशीन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा स्टार्ट कर देता है, पर होम्स और उसकी टीम मशीन को बंद करने में सफल हो जाते हैं। पार्लियामेंट मेंबर्स के जिंदा बच जाने के कारण ब्लैकवुड घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। जब होम्स और वॉटसन ब्लैकवुड के आदमियों से लड़ रहे होते हैं तो मिस एडलर मौका पाते ही मशीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेकर भागने लगती है। होम्स उसका पीछा करता है। एडलर भागते भागते पुल पर चली जाती है कि तभी वहाँ पर ब्लैकवुड भी आ जाता है। ब्लैकवुड एडलर को पुल से नीचे फेंक देता है पर वो बच जाती है। फिर ब्लैकवुड और होम्स के बीच लड़ाई होती है। ब्लैकवुड के पैर में रस्सी फंस जाती है और उस रस्सी का दूसरा सिरा एक भारी लोहे से बंधा होता है। होम्स उस लोहे के टुकड़े को नीचे फेंक देता है जिससे ब्लैकवुड नीचे गिरने लगता है। वो होम्स से मदद मांगता है। होम्स उसकी रस्सी काट देता है और वो बच जाता है, पर ब्लैकवुड एक हथियार अपने पीछे छिपाया होता है होम्स को मारने के लिए कि तभी एक बड़ा सा लोहा गिरता है जिससे फंसकर ब्लैकवुड की मौत हो जाती है। होम्स इसी सब के बीच बताता है कि कभी कहीं कोई जादू नहीं था। वाइस चेयरपर्सन की मौत इस कारण हुई थी क्योंकि जो बारिश हो रही थी असल में वो एक फ्लेमेबल लिक्विड था और उसकी बंदूक की गोली के साथ छेड़छाड़ किया गया था, जिससे कि वो पीछे की ओर चली और वाइस चेयरपर्सन को आग लग गई। होम्स फिर एडलर के पास जाता है जो कि ठीक होती है। वो बताती है कि प्रोफेसर मोरारिटी के लिए वो काम करती है। अब मिस एडलर भी उसे प्यार करने लगती है और वो कहती है कि तुम उससे बचकर रहना, वो बहुत कमीना है। उधर वॉटसन मैरी के साथ नए घर में शिफ्ट होने से पहले होम्स से मिलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तब ऐसा लगता है मानो होम्स ने सुसाइड कर लिया हो, पर ऐसा होता नहीं है। वो उस तरीके का पता लगा रहा होता है जिससे ब्लैकवुड फांसी लगने के बाद भी मरा नहीं होता है। असल में ब्लैकवुड को फांसी देने वाले ने उसके गले में एक हुक लगा दिया था जिससे गले की रस्सी का सारा प्रेशर कमर में बढ़ जाता है और वो बच जाता है और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को देखने से जो लर्निंग हमें मिलता है वो ये है कि जब लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं तो उनको डराना आसान हो जाता है। फिल्म में इस बात को बड़े ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ब्लैकवुड इसी बात का फ़ायदा उठाता है और लोगों को डरा कर अपना मकसद पूरा करना चाहता था। आई होप आज की मूवी की स्टोरी और लर्निंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो थम्स अप ज़रूर देना और लोगों के साथ शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड फाइनली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस and giving your precious time. See you in the next video. Goodbye. God bless you all.